इस केस का सबसे ताज़ा कानूनी अपडेट ये है ना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 28 अप्रैल 2026 को मां मुकेश देवी और उसके 3 बेटों को सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ बचाव पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर दी है। सीआरपीसी की धारा 366 के तहत जब तक हाई कोर्ट इस पर अंतिम मुहर नहीं लगा देता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बचाव पक्ष की मुख्य दलीलें ये है कि अचानक हुआ विवाद, मतलब यानी बचाव पक्ष का तर्क है कि प्री प्लान मर्डर नहीं था, पैसे मांगने पर मौके पर अचानक बहस हुई और आवेश में आकर हाथापाई होगी, इसीलिए इसे आईपीसी की धारा 302 के बजाय गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में देखा जाए। दूसरा था कि वकीलों का कहना है कि यानी बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। एक ही परिवार के 4 लोगों, खासकर एक बुजुर्ग महिला को फांसी देना जरूरत से ज्यादा सख्त है। तीसरा है कि बचाव पक्ष का आरोप है कि चश्मदीद गवाह जो है ना वो मृतक के ही रिश्तेदार है, इसीलिए उनकी गवाही निष्पक्ष नहीं है। हाईकोर्ट ने इस अपील को स्वीकार करते हुए आगामी तारीखें तय की है जिन पर अब नियमित बहस चल रही है। तो इस खूनी दास्तान की शुरुआत 17 सितंबर 2019 को मुजफ्फरनगर के भौराकला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी सुदियान में हुआ। मृतक शेखर ने अपने ही गांव के प्रदीप नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपये उधार दिए थे। जब शेखर अपने पैसे वापस मांगने प्रदीप के घर पहुंचा तो पैसों के देने के बजाय विवाद शुरू हो गया। प्रदीप और उसके 2 भाई संदीप और सोनू और उनकी मां मुकेश देवी ने एक राय होकर आईपीसी की धारा 149 यानी जो इसमें लगता है शेखर को चारों तरफ से घेर लिया। वे घातक लाठी डंडों और भारी ईंटों से लैस होकर शेखर पर टूट पड़े, जो आईपीसी की धारा 147 और 148 के अंतर्गत आता है। चारों आरोपियों ने शेखर के सिर पर भारी ईंटों से तब तक ताबड़तोड़ वार किए जब तक उसकी मौत नहीं होगी। इस निर्मम कत्ल को पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत दर्ज किया। शेखर की मां राजबाला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने चश्मदीद गवाह और शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, जिसने वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि शेखर की मौत सिर पर भारी पत्थरों से किए गए जानलेवा प्रहार के कारण हुई थी। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 के जज वही रवि कुमार दिवाकर सर ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और 28 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी महिला मुकेश देवी और उसके तीनों बेटों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई। साथ ही चारों दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो मृतक शेखर की बूढ़ी मां को मुआवजे के तौर पर सौंपने का आदेश